चलो ठीक है, कर दें स्टार्ट। मेरे ख्याल में पिछले क्लास ये क्वेश्चन तक हो गया था आप लोगों का, ठीक है। इसके आगे से बात कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी। ठीक है, यह देखना ध्यान से, मैं सॉल्व करता हूँ आप लोग के लिए, बहुत ईजी है क्वेश्चन। पॉलिनोमियल आपको क्या दे रखा है बताओ तो एक बार, 3x² माइनस 8x प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस, ठीक है। और इसका जीरोस एक बार आप मन में ऐसे मान लो कि एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। एक बार ऐसे मान लेते हैं कि एक अल्फा हो गया, दूसरा क्या हो गया, बीटा हो गया। लेकिन फिर हमारे पास में एक ये लाइन भी है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 7 टाइम्स द अदर। मतलब बीटा का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, अल्फा की 7 टाइम्स, यानी कि 7 अल्फा। आया बात समझ? या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 7 टाइम्स ऑफ बीटा। दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दो। कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं फिर, ठीक है। देखो यहाँ पे तो f(x) इक्वल्स टू ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। जनरली हम मानते हैं कि एक रूट इसका क्या हो गया अल्फा, दूसरा रूट क्या हो गया बीटा। लेकिन सवाल में मेरे को बोला हुआ है कि एक रूट या एक जीरो दूसरे जीरो का क्या होगा, 7 टाइम्स होगा। तो मैं बीटा का वैल्यू क्या मान लेता हूँ एक बार के लिए, 7 टाइम्स ऑफ अल्फा। यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल में। अब आप मेरे को दो बात बताओ, एक आप मेरे को बताओ कि सम ऑफ द जीरोज क्या होगा। तो सम ऑफ द जीरोज होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या, माइनस ऑफ बी बाई ए, यानी कि कितना, माइनस ऑफ -8 डिवाइडेड बाई कितना, 3। क्लियर मेरे ख्याल में। बीटा अपने गिवन क्वेश्चन के हिसाब से किसके इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 8/3। और यहाँ से 8 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/3। और यहाँ से 8 काट लो, अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/3। आया समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में। और इसके अलावा दूसरा प्रॉपर्टी आपके पास में क्या होता है, एक होता है सम ऑफ द जीरोज और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को अगर एक्सप्लोर करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए होता था। क्या होता था, c बाई ए होता था। यहाँ पे c के जगह पे क्या लिखा हुआ, 2k+1। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 2k+1 और डिवाइडेड बाई a के जगह पर क्या लिखा हुआ है, 3। तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब बीटा किसके इक्वल है बताओ इस सिचुएशन में, 7 अल्फा। तो यहाँ हो जाएगा अगले स्टेप में अल्फा इंटू 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 2k+1 डिवाइडेड बाई कितना, 3। आया समझ? अब अल्फा इंटू 7 अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा ये बताओ, दिस एम्प्लाइज 7 टाइम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है बताओ, 2k+1 डिवाइडेड बाई 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 2k+1 डिवाइडेड बाई 3। अल्फा का वैल्यू कितना आया था हमारे, देखो 1/3। तो ये डाल देते हैं यहाँ पे। तो 7 टाइम्स ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k+1/3। अब 1/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9। तो 7 इंटू 1/9 इज इक्वल्स टू कितना, 2k+1/3। ठीक है, इसको बेसिकली क्या कर सकते हो, 7/9 इज इक्वल्स टू कितना, 2k+1/3। ये भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ये भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो कट सकता है। तो 3 का 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। सो ओवरऑल यहाँ कितना आ गया बताओ, 7/3 - 1 इज इक्वल्स टू 2k। आया समझ? इसमें एलसीएम वगैरह लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 3 ऊपर कितना आएगा 7 माइनस यहाँ पर भी 3 इज इक्वल्स टू कितना, 2k। आया समझ? अब 7 - 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 4/3। और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास में, 2k। दोनों यहाँ का 2 और यहाँ का 4 तो कट सकता है शायद, कट के ये कितना हो जाएगा 2। तो अल्टीमेटली k इज इक्वल्स टू कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 3। ये आंसर। ठीक है, करो कॉपी करो। अच्छा चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। देखो तो अगला क्वेश्चन देखो, if x equals to 1 is a zero of the polynomial this, then find the value of k, also find the other zero of the polynomial। ठीक है, वापस से आ जाओ, करते हैं, बहुत ही आसान सा है। fx is equals to होना चाहिए क्या, 2x² + 3x + k। आप लोग कोशिश करो कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करने का, और हल्का हल्का लिखते भी जाना। अब मेरे को बताओ कि इसका जीरोज होना कितना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। एक क्या होना चाहिए था, अल्फा, और एक क्या होना चाहिए था, बीटा। अभी अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी अगला कितना बता रखा है, 1। एक 0 तो दिया हुआ आप, और दूसरा आपको नहीं पता, तो इसको आप अभी बीटा ही रहने दो, चलेगा ना। 0 ही तो बताया हुआ है, ठीक है। मतलब अल्फा को बोल दो या बीटा को बोल दो, किसी एक को 1 मान दो, दूसरा आपके लिए गायब है।
और आपको ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर से मेरे ख्याल में ढूंढना है, पहले तो के ढूंढना है और इस पॉलिनोमियल का दूसरा जीरो भी ढूंढना है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अल्फा बीटा और एबीसी से रिलेटेड आपके पास में कितना प्रॉपर्टी अवेलेबल है? दो ही अवेलेबल है, क्या क्या? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। फिर से बताओ क्या क्या है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। वेरी गुड। तो आओ पहले अल्फा प्लस बीटा पे फोकस करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए टेक्निकली? माइनस बी बाई। व्हाट डू यू थिंक इज अल्फा हियर? अल्फा इज 1, बीटा वी डोंट नो, सो लेट इट बी बीटा। और बी का वैल्यू कितना बताओ? -3 एंड 2, मतलब ए के जगह पर आई थिंक 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में। अब इस 1 को उस तरफ ले जाओ तो क्या होगा बताओ? बीटा इज इक्वल्स टू -3/2 -1। सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम इज 2, ऊपर कितना? -3 -2, ऑल टुगेदर कितना? -5/2 आ गया बीटा आपके पास में। तो जो अदर जीरो पूछ रहा था मेरे को, उसका आंसर तो हो जाएगा -5/2। और मेरे पास में क्या प्रॉपर्टी है बताओ? मेरे पास में दूसरा प्रॉपर्टी है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? सी भाई। अभी इसको यदि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो अल्फा के जगह पर कितना यूज करेंगे बताओ? 1। बीटा के जगह पर क्या यूज करेंगे बताओ? -5/2। और सी के जगह पर क्या यूज करेंगे बताओ? सी का मीनिंग होता था टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, इसमें हु इज टर्म फ्री फ्रॉम एक्स? के। तो सी के जगह पर के और ए के जगह पर आप बोलो 2। चलेगा यहाँ तक? तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करने में क्या बचेगा? -5/2 और उधर क्या रहेगा? k/2। मेरे ख्याल में 2 गया, k का आंसर कितना आ गया? -5। तो k का आंसर हो गया -5 और जो दूसरा जीरो है उसका आंसर हो गया -5/2। क्लियर मेरे ख्याल? कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला। If alpha and beta are the zeros of the polynomial this such that alpha square plus beta square is equals to 24, find the value of k। ठीक है, करें? कुछ चाहिए? ओके, आ जाओ। If alpha and beta are the zeros of the polynomial this such that alpha square plus beta square equals to 24, then find the value of k। k ढूंढना है मेरे को और कुछ प्रॉपर्टीज मेरे को बताया हुआ है। हाँ, आओ देखते हैं। बहुत ही सिंपल है मेरे ख्याल में, तो 2 लाइन का ही क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल्स टू पॉलिनोमियल क्या है आपका? kx² प्लस 4x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल हो गया आपका। इसका जीरोस किसको किसको बोला हुआ है? अल्फा और बीटा को। अभी देखो, 2 बात हमको खुद से पता है। एक हमको पता है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा हमको पता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a। और एक हमको क्वेश्चन में नया बात बताया हुआ है, ठीक है। ये क्या बात है बताओ? स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे b का आंसर कितना होगा? 4 और c का मतलब a का आंसर कितना होगा? k। तो क्या हो जाएगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या? बोलो, आप लोग बोलो, -4/k, ऐसा कुछ। अल्फा इंटू बीटा आप लोग बताओ क्या हो जाएगा? c/a के जगह पर मेरे ख्याल में 4/k। ठीक है, और ये क्या आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24। इसको मैं अगले पेज पे थोड़ा एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24। मेरे पास में अल्फा और बीटा तो है नहीं। लास्ट क्लास से हम देखते आ रहे हैं कि इस सिचुएशन के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है मेरे पास में। व्हाट वाज दैट? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना? 24, राइट। अल्फा प्लस बीटा आपको कितना मिल रखा है यहाँ पे? -4/k और अल्फा इंटू बीटा कितना मिल रखा है? 4/k। इन सारे लोगों को ना यहाँ बिठा दो आप, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में -4/k का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ 4/k इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 16/k का स्क्वायर। वी हैव टू बी केयरफुल हियर। हाँ, 2 4s 8, तो -8/k दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? 24। अब यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? यहाँ k², ऊपर क्या आ जाएगा? 16 -8k इज इक्वल्स टू हाउ मच? 24। इस k² को अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बताओ? जैसे हम लाई, सब लोग ट्राई करो। 16 -8k इज इक्वल्स टू 24k का स्क्वायर। सबको एक तरफ कर लो तो इन सारे चीज़ों को उधर स्विच कर लो तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू 24k² माइनस उधर जाके हो जाएगा +8k और 16 उधर जाके हो जाएगा -16।
अब साइड स्वैप कर लो, पूरा उठा के लेफ्ट में लिख लो, तो ये हो जाएगा 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो वैसे तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है तो सीधा मेरे दिमाग में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आना चाहिए, लेकिन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपके सारे कोफिशिएंट्स में कोई नंबर कॉमन दिखाई दे आपको, तो उससे आपको डिवाइड करके इसको छोटा कर लेना चाहिए। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप सारे टर्म को इंडिविजुअली 8 से डिवाइड कर लो। 24 डिवाइडेड बाई 8 क्या बचेगा बताओ मेरे को? तो ये 3k स्क्वायर, 8 बाई 8 कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली k, और 16 बाई 8 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, और 0 बाई 8 कितना हो जाएगा 0, तो वो वैसा ही रहेगा। अब ये आपके पास में आ गया सिंपल सा सिचुएशन जिसको अपन मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे को इनटू करने पे कितना चाहिए AC यानी कि 6, तो 6 चाहिए मेरे को इनटू करने पे। C का साइन क्या है बताओ? माइनस, और B का वैल्यू कितना है 1, तो मेरे को 1 चाहिए किसी दो आदमी को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके। अब आप मेरे को ऐसा आदमी बताओ जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे तो 1 आए और इनटू करने पे 6 आए, क्या हो जाएगा बताओ? 3 और 2, 3 - 2, और यहाँ पर 3 × 2, ठीक है। तो यहाँ खोल दो अब आप। सो दिस एम्प्लाइज 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस माइनस 2k और -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन अंदर बचेगा, इन दोनों में से कॉमन अंदर बचेगा a + 1 इक्वल टू 0, दोनों में से कॉमन a + 1 अंदर बचेगा 3k - 2 इज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली या तो k इक्वल्स टू -1 फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से k इक्वल्स टू 2/3। देखो आया समझ के नहीं आया? ये आपका फाइनल आंसर। चल रहे हैं, फिर आगे चल रहे हैं यहाँ से अगले सवाल की तरफ। पढ़ो इसको, ऑलमोस्ट एक सा ही क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग गाइड करोगे थोड़ा सा, लिखते भी रहना साथ में। बताओ तो पॉलिनोमियल का नाम क्या है? पॉलिनोमियल का नाम x² - 8x, सब लोग पार्टिसिपेट करो, प्लस k। जीरोस कौन कौन है इसका? अल्फा और बीटा। दो प्रॉपर्टी जो हम पहले से जानते हैं वो क्या क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। b की जगह क्या है यहाँ पे? तो -8, a की जगह पे क्या है बताओ? 1। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में? 8। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होना चाहिए। तो c का वैल्यू कितना है? k, और a का वैल्यू कितना है? 1। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बेसिकली k ही रहेगा बस, ठीक है। और इसके अलावा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा? मतलब ये हमको एडिशनली दिया हुआ है। अब इसको फिर से हम अगले पेज पे डील करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे ब्रेक करोगे बताओ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। दिस एम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आया था? 8। तो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 8 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का आंसर कितना आया था? k। तो 2 टाइम्स ऑफ k इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। 8 स्क्वायर का आंसर 64 -2k इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ से 40 को इस तरफ ले आओ, 64 - 40, 2k को उस साइड ले जाओ, इक्वल्स टू 2k। यहाँ से बचेगा कितना बताओ? 24 इज इक्वल्स टू 2k, और यहाँ से k इक्वल्स टू 12। परफेक्ट, ये आना चाहिए आंसर, k इक्वल्स टू 12। क्लियर है ये सबको? ये कोई कंफ्यूजन वगैरह है? क्लियर है पक्का? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसको, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, एंड साथ में एक रिलेशन बताया हुआ आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। पिछले का आंसर तो अपना k इक्वल्स टू 4 आया था, 12 आया था, ठीक है। करें इसको, सेम ही सिचुएशन है। देखो क्या होगा, f ऑफ x इक्वल्स टू अपने को दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। जीरोज इसका कौन कौन हो गया? अल्फा और बीटा, ठीक है। दो प्रॉपर्टी जो आप पहले से जानते हो, एक है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, कितना हो जाएगा बताओ? -5/2
अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बताओ, सी बाई ए, जो कि हो जाएगा के बाई 2, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 21/4। ठीक है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं उस रिलेशनशिप को। मेरे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यू कैन राइट अल्फा, बोलो क्या था फॉर्मूला, प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस यहाँ पर क्या है अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। ना बिफोर पुटिंग द वैल्यूज यू विल सी कि ये दोनों लाइक टर्म है, एक के पास -2 है और दूसरे के पास में क्या है +1 है। तो वैल्यू डालने से पहले इसको और सिंप्लीफाई कर, क्या हो जाएगा बताओ, ये रहेगा मेरे ख्याल में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ क्या रहेगा बताओ माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना 21/4। अब ये सिंप्लीफाई हो गया पूरा। अब आप सबका रेस्पेक्टिव वैल्यू डाल दो यहाँ पे जो हमने पहले ऑब्टेन किया था। अल्फा प्लस बीटा कितना ऑब्टेन किया था -5/2, डालो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में -5/2 का होल स्क्वायर और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा बताओ k/2, तो यहाँ पर डाल देंगे k/2 इज इक्वल्स टू कितना 21/4। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा बताओ 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल्स टू 21/4। अब 21/4 को इधर ले आओ, कहाँ से आया बोल रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और अल्फा प्लस बीटा जो प्लस में था वो भी है ही। किसका, इन दोनों का। देखो इन दोनों का एलसीएम लेके भी काम कर सकते हो, लेकिन मैं क्या बोलूँगा आपको कि आपको तो के लिए सॉल्व करना है, तो आप के को अलग करो एक बार और इसका तो सेम है ना, तो सिंप्लीफिकेशन आपका इजी हो जाएगा। एलसीएम लेने से और उल्टा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में सारा। चलो अभी 21/4 को उधर ले जाओगे तो मेरे ख्याल में क्या मिलेगा बताओ 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल्स टू में ये इधर आके क्या हो जाएगा बताओ k/2। अभी आप देखो कि आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ा, यहाँ नीचे 4 आ गया। ठीक है, और ऊपर कितना बना आपके 25 माइनस 21, वो भी मेरे ख्याल में 4 ही रहेगा इक्वल्स टू कितना k/2। अब ये कट गया मेरे ख्याल में 1 और ये 2 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, दिस एम्प्लाइज 2 इज इक्वल्स टू k, ये k इक्वल्स टू 2। ठीक है, करो फटाफट कॉपी करो। चलो देख रहे हैं अगले क्वेश्चन को। अब यहाँ से देखो एक नया क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप समझो कि अल्फा बीटा का ऑलमोस्ट सारा आइडिया मैंने टच करने का ट्राई किया है और कुछ प्रैक्टिस शीट वगैरह में भी दूंगा आप लोगों को, उसको आप करिएगा, फिर डिस्कशन में और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक नया क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट होगा। लिखो हेडिंग फाइंडिंग द पॉलिनोमियल, फाइंडिंग द पॉलिनोमियल with special type of alpha and beta, finding the polynomial with special type of alpha and beta, finding the polynomial with special type of alpha and beta। ठीक है, पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला हमने पास्ट में देख रखा है, आपको याद है वो फॉर्मूला क्या था, fx इक्वल्स टू k इंटू, डू यू रिमेंबर, एक्स स्क्वायर माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा, ऐसा फॉर्मूला दिख रखा है। इसी को यदि दूसरे लैंग्वेज में मुझे लिखना हो तो मेरे को क्या लिखना चाहिए था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मैं लिखूंगा एस ओ आर या एस ओ जेड। एस ओ जेड का फुल फॉर्म सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस यहाँ पर क्या लिखूंगा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला बना है ना, ये बना है कि जब आपका जीरोस का वैल्यू अल्फा और बीटा होगा तब के लिए। ठीक है, अगर आप जीरोस को अल्फा लेना चाहते हैं और बीटा लेना चाहते हैं तो आपका पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए, आपका पॉलिनोमियल ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा जनरल स्ट्रक्चर है वो ये नीचे वाला है कि अगर आप जीरोस अल्फा बीटा को छोड़ के किसी और को भी लेना चाहते हैं तो भी नीचे वाला पार्ट वर्क करेगा। नीचे वाला पार्ट क्या बोलता है कि के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब आप जिसको भी जीरो मानना चाहते हो उन दोनों का सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि जिसको भी जीरो मानना चाहते हो उन दोनों का क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट। आया बात समझिए। हाँ सॉरी, एक्चुअली मेरे दिमाग में रूट चल रहा है, चलो पी ओ जेड कर देता हूँ, अभी चलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फाइन।
अब देखो ये वर्क कैसे करेगा वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो एक बार, ठीक है, पढ़ लो एक बार पहले अच्छे से, फिर मैं डील करता हूँ। अच्छे से पढ़ना, सोचना, पढ़ के लिखा दूंगा मैं, पहले एक एग्जांपल दिखा लूँ। हो गया, पढ़ लिया? इसमें देखो क्या बोला हुआ है कि अल्फा एंड बीटा है ना, ये लोग इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है। मैं पहले ये बात लिख लेता हूँ, देखना ध्यान से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका जीरोस कौन कौन है? अल्फा और बीटा। तो अगर अल्फा और बीटा इसका जीरोस है तो इस मौके पे, इस सिचुएशन में अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई, तो माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, और अल्फा इंटू बीटा का आंसर सी बाई यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 3। आया बात समझ? अब मुझे वो पॉलिनोमियल चाहिए जिसका जीरोस किसको किसको होना है? 2 अल्फा और 2 बीटा। जिसका जीरोस किसको किसको होना है? 2 अल्फा और 2 बीटा। तो मैं फोकस करूंगा इस वाले फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि जिसको भी जीरो बनाना है चलेगा, एक तो आप फाइंड कर लो कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, और एक आप फाइंड कर लो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ठीक है। तो 2 अल्फा और 2 बीटा को अगर मैं जीरोस बनाना चाहता हूं तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा एक बार इन दोनों का सम और एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट। वो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। हम फाइंड करेंगे कि मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख देता हूँ कि हम पहले SOZ फाइंड कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस। तो मेरे को जीरोस बनाना है किसको? 2 अल्फा और 2 बीटा को। तो मैं फाइंड करूंगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ से 2 यदि कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या होगा? ये तो ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे SOZ भी चाहिए और मुझे क्या चाहिए? POZ चाहिए। POZ का फुल फॉर्म क्या था बताओ? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप जीरोस किसको मानना चाहते हो? 2 अल्फा और 2 बीटा को। तो उनका प्रोडक्ट निकालो एक बार। तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, बताओ कितना हो जाएगा? 4 अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा अपन जानते हैं क्या पिछले सिचुएशन से? 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? 4 इंटू 3 12। सो अब आपको SOZ मिला 4 और POZ कितना मिला? 12। अब फॉर्मूला क्या था वो आप देख लो फिर से एक बार, K इंटू एक्स स्क्वायर माइनस SOZ इंटू एक्स प्लस POZ। और K का रूल यही है कि SOZ या POZ के पोजीशन पे, इन दोनों में से कोई भी पोजीशन पे अगर फ्रैक्शन आया तो उसको हटाने के लिए हम K का यूज करेंगे। जो भी इनका डिनोमिनेटर आएगा वो हम K को ले लेंगे, और अगर कहीं पर भी फ्रैक्शन आया ही नहीं तो वी विल सिंपली टेक K इज इक्वल्स टू 1। फाइन। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ से फर्दर मेरे को क्या करना चाहिए? मैं बोलूँगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, नाम देखो fx ऑलरेडी यूज किया हुआ है तो मैं कोई नया रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, gx इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस SOZ इंटू एक्स और प्लस में POZ। जो आया हुआ वैल्यूज है वो आप बिठा दो यहाँ। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस SOZ का आंसर कितना होगा? 4x, और POZ का आंसर क्या होगा? प्लस 2। कहीं पर भी फ्रैक्शन आया कि नहीं आया? नहीं आया, तो k इक्वल्स टू आप क्या ले सकते हैं? 1। तो यहाँ से आपका gx जो है फाइनली कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ये आपका आंसर, ठीक है। अब देखो अलग अलग क्वेश्चन में आपके पास में ये जो जीरोज है ना, नया जो फैंसी जीरोज है, ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। कहीं पर 2 अल्फा 2 बीटा होगा, कहीं पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा, कहीं पे 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा होगा। नहीं, मोर देन 2 नंबर तो नहीं होगा, 2 ही नंबर होगा। स्ट्रक्चर लेकिन अलग अलग वैरायटी का हो सकता है, ये बहुत फैंसी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन में काम करने का तरीका हमारा सेम टू सेम रहेगा। जो भी फैंसी आइटम को मेरे को जीरो बनाना है, उस फैंसी आइटम का एक बार मुझे फाइंड करना होगा सम, और उस फैंसी आइटम का एक बार मुझे फाइंड करना होगा प्रोडक्ट, और सम और प्रोडक्ट का फाइनल आंसर देने में आपको ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इनकी हेल्प से पहले आप SOZ POZ निकाल लो, इस फॉर्मूले में बिठा दो, सॉल्व कर लो, आगे आपका आंसर। और इसको फर्दर और फैक्टराइज वैक्टराइज कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल चाहिए, ठीक है। कर लो, कॉपी कर लो, कर लो, फटाफट कर लो, ठीक है। ये पेज हो गया होगा शायद, लो इसको करो। चलो ठीक है, देखो 2 और क्वेश्चन है इस टाइप का, उसको करके खत्म करते हैं। एक ये वाला है और एक ये वाला, बस ये लास्ट क्वेश्चन। आओ फटाफट करते हैं। देखो यहाँ पर भी fx सेम ही है, लिख लो f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3। तो लास्ट टाइम की तरह इसमें भी क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा?
और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 3। इस बार जिसको आप जीरोस बनाना चाहते हो वो लोग कौन कौन है, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो आपको दो चीज़ निकालना है, एक निकालना है एसओजेड, उनका सम कितना आ जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। एलसीएम लेने पे क्या होगा बताओ, नीचे अल्फा बीटा और ऊपर कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया था 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 3, तो ये हो गया 2/3। और एसओजेड के बाद में पीओजेड क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। सिंप्लीफाई होकर ये क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का आंसर कितना आया था हमारा 3, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/3। चलेगा यहाँ तक। अब बस आपको फॉर्मूला लगाना है एक बार, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या gx इज इक्वल्स टू बताओ k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस SOZ टाइम्स ऑफ x प्लस POZ, ठीक है। और वैल्यूज अगर रिप्लेस करोगे तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस SOZ का आंसर 2/3 इंटू x प्लस POZ का आंसर 1/3। और सिंस इस बार फ्रैक्शन आया तो k कितना ले लेंगे हम लोग 3 ले लेंगे। वेरी गुड। तो k को अगर 3 लोगे तो अंदर 3 जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर इट विल बिकम 3x स्क्वायर। सेकेंड वाले में यहाँ का 3 और ऊपर से आने वाला 3 कट जाएगा, इट विल बी -2x। और थर्ड वाले में भी 3 कट के इट विल बी +1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कर लो फटाफट, लिख के खत्म करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ही है। इसमें भी आपको fx तो सेम ही दिया हुआ, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसका जीरोज है अल्फा और बीटा, तो इमीडिएटली वी कैन से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 3। अब आप देखो कि इस बार नया जीरोस किसको बनाना है, अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर को। तो हमको तो दो चीज़ निकालना है, एक क्या निकालना है SOZ, वो क्या हो जाएगा टेक्निकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, चलेगा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आया था अपना 2, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3, सो 4 माइनस 6 इक्वल्स टू -2। और क्या चाहिए होगा मेरे को POZ, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, स्क्वायर को हम ले सकते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना आया था हमारा 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से फिर से वही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या रहेगा बताओ, gx इज इक्वल्स टू क्या k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस SOZ इंटू एक्स प्लस POZ। जो भी आया बस बिठा दो ढंग से, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस SOZ की जगह पर -2 इंटू एक्स और POZ की जगह पर 9। अब देखना यहाँ पर माइनस ऑफ -2 हो रहा है, और k का आंसर तो हम 1 ही ले लेंगे क्योंकि कोई फ्रैक्शन है ही नहीं। सो फाइनली gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये आपका आंसर, ठीक है। और इसके साथ साथ ये चैप्टर का दी एंड चैप्टर होगा, ठीक है।